जाओ हटो हटो, जाओ पानी लेकर आओ। वो मेरा क्या कर लेंगे? वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है सर। क्या गलत किया है मैंने? मूर्ति, इसका मैं सर काट डालूंगा। भाई अरे सर नहीं, भाई को टेंशन मत दे, तू जा यहाँ से। गलत बात पे सर काटेंगे तो ठीक है, लेकिन इनकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ ना। तू कौन होता है उनके बारे में सोचने वाला? चल जा यहाँ से। मूर्ति रुक जाओ, इसको बोलो, इसको बोलो जो बोलना चाहता है बोले। बोल क्या बोलना चाहता है? ये होता है पूछना। सर आपकी भांजी आपकी बहू बनेगी तो आपको कितना मिलेगा बताओ? 100 करोड़ कितना होता है? कितना होता है पता है? जितना धंधा करेंगे उतना पैसा आएगा, वो भी अमेरिका का पैसा। टैक्स भी भरना नहीं है। अरे इसको बताओ ना मूर्ति। ये नया नया है ना। हाँ मुझे सब पता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। सर आप 100 करोड़ रुपए के लिए आपके भाई से झगड़ा कर रहे हो, वही 200 करोड़ का रिश्ता देकर आपके बेटे की शादी करवाएंगे तो पेटी नायडू से आप जीती जाएंगे। मूर्ति ये पागल हो गया है क्या? लेकिन 200 करोड़ रुपए देने वाला यहाँ कौन है बोलो? अरे है ना सर। सर अमेरिका में आपके जीजा ही नहीं है जो करोड़ों कमाते हैं, बहुत से लोग हैं। मामा जी शिकागो सुब्बाराव के बारे में बताओ। शिकागो सुब्बाराव? अरे वही मामा जी, आपने बताया था ना। ओ याद आया। हाँ उसके पास कितना होगा बताओ? ज्यादा नहीं, 500 करोड़ होगा ना? बिल्कुल होगा। उनकी बेटी के बारे में बताओ। कौन सी बेटी? अरे वही मामा जी, शादी के लिए उनकी बेटी है ना। हाँ है ना। होगी तो चुप रहेंगे क्या? शादी के लिए रिश्ता देखेंगे? हाँ, देखेंगे ना। देखेंगे तो आपको बिना बताए देखेंगे? बता कर ही तो बात देखेंगे। करके देखिए ना। किसके बारे में बताऊं? अरे किसके बारे में क्या मामा जी, हमारे चिट्टी नायडू जी के बेटे के बारे में। ओ नागप्पा जी के बारे में। नागप्पा का क्या काम है? हाँ क्या काम है? लेकिन वो तो आपकी बात मानेंगे ना। हाँ हाँ तो फिर क्या? तो इनसे क्या पूछ रहे हो मामा जी? इनकी बेटी के लिए गांव का रिश्ता देखने की सोच रहे हो ना। हाँ। उसी काम के लिए अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं ना। और वही काम पूरी तरह से आपको सौंप दिया है। सौंपा क्या? क्या रे मूर्ति, भाई पूरा तुम्हारे ऊपर ही रखा है क्या? मेरे ऊपर ही रखा है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। वो सब ठीक है, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता। ये रिश्ता हमें ही पक्का करना है। कौन सा रिश्ता? कौन सा रिश्ता बोल रहे हो? शिकागो सुब्बाराव जी का रिश्ता। ओहो नहीं, शिकागो सुब्बाराव जी की बेटी की नागप्पा से शादी करा के आहा ये बोलना चाहिए। समझ में आया? पूरा समझ में नहीं आया। मेरी समझ में आ रही है। हाँ। तो फिर अपने मामा को लेकर जाओ और पूरा समझा कराओ। हाँ ठीक है सर। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो तुम्हारी मामा का सर कलम कर दूंगा। चलिए मामा जी। 500 करोड़ का सवाल है। तेरी तो तू मुसीबत में है ये सोचकर मैंने तुझे खाना खिलाया, अब तू मुझे ही फंसाना चाहता है। गेट आउट। मैंने ऐसा क्या किया सर? क्या किया? क्या उन्हें शिकागो सुब्बाराव के बारे में ये सब बताया, अब उन्हें सच में लाओ बोला तो कहाँ से लाऊंगा? सुनिए ना। हाँ क्या है? कोई शिकागो सुब्बाराव जी हैं। सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं। वो अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपको पता है ना। उन्होंने कहा है कि R&B गेस्ट हाउस बुक करके रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। आप क्या बोलोगे सर? उनके बारे में बिना सोचे ही आपने उनका नाम ले लिया। नहीं तो आप कौन हो उनको पता नहीं है, फिर भी आपने फोन किया क्या? मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। उनका फोन कैसे आया समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया सर। क्या आया? इसे सबकॉन्शियस मेमोरी पावर बोलते हैं सर। फिलहाल तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, साफ साफ बताओ ना। कुछ नहीं सर, हमारे जो करीबी लोग होते हैं ना, वो बहुत दिन बीत जाने के बाद भूल जाते हैं। हाँ। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर उनकी यादें हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं और कभी कभी वो बाहर आती रहती हैं। पुरानी खोई हुई चीज अचानक मिल जाती है, वैसे ही ना। एग्जैक्टली। बिना परिचय उनका नाम बोलने के लिए आप मेंटल हो क्या? उनकी बेटी के रिश्ते के बारे में भी बोला होगा ना। बिना बोले आपको बताने के लिए आप मेंटल हो गए। अरे ये बार बार मेंटल मेंटल क्या बोल रहा है? मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। आपको खुद पे डाउट आने से कुछ नहीं होगा, मुझ पर डाउट करे थे ना आप। मैं चलता हूँ सर। अरे रुक, मुझे इस झमेले में छोड़कर जा रहा है। सब मेमोरी में और क्या क्या है मिलकर याद करते हैं। चंदू, मैंने क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर मुझे फोन करके गेस्ट हाउस बुक करने के लिए बोल रहा है। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर है सर। ए मूर्ति, हाँ नागप्पा जी। और कितनी देर लगेगी? वो लोग आएंगे या नहीं? मुझे ही नहीं पता तो मैं क्या बताऊं। बस 2 मिनट में आ रहे हैं, आप अंदर बैठिए। हाँ हेलो मूर्ति जी। हाउ आर यू मैन? हे, ऐसे क्या देख रहे हो? सुब्बाराव, आपका शिकागो सुब्बाराव। क्या हुआ मूर्ति जी को? क्या हुआ? आप सच में आएंगे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए शॉक हो गए हैं। ओह मूर्ति जी, आपकी वाइफ सुकुमारी कैसी है? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं लक्ष्मी। मेरे हाथ की कॉफी आपको बहुत पसंद है ना? भूल गए क्या? एज हो गई है ना इनकी। कम लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। फनी फेलो, कम ऑन। उठो उठो। अरे नहीं, क्या है?
मैं आपके साथ शादी क्यों करूंगा? आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए ये हो। कौन है मूर्ति? बेवकूफ जैसा लग रहा है। ये बेवकूफ नहीं है सर, इनका पीए है। ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? हमारे बारे में बताओ ना। अभी ये बोलने की पोजीशन में नहीं है, उससे अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा सर, ये चिट्टी नायडू जी है, इस गांव के बहुत बड़े आदमी, आपके साथ बात करने आए हैं। नाइस मीटिंग यू। जस्ट गिव मी 5 minutes, ओके? मूर्ति जी, इन सबको बैठने के लिए कहिए। मूर्ति जी ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत दिन हो गए इसलिए अब हम यहीं रहेंगे हमेशा, रोज बातें करेंगे हम। क्या रे, तुम चुपचाप मुंह बंद करके खड़े ही रहे और वो चले भी गए। हमारे बारे में बताया क्यों बहुत नहीं? दिनों बाद मिलने के बाद खुशी हो रही है ना, तो बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। आप आइए ना। सुन लो, मुझे हल्के में मत लेना। अरे चलो मामा। हाँ। अरे क्या हुआ रे इसको? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आपको बहुत वेट करवा दिया ना मैंने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये मूर्ति आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। आपके जैसे ही हम भी इस गांव में बहुत अमीर हैं। मतलब जितना दिखने में उतना ही क्या? अरे पैसों में क्या है, 1 करोड़ तक ही मुझे अच्छी तरह से याद है, उसके बाद कितने करोड़ कमाए मुझे बिल्कुल याद नहीं। 500 करोड़ है, मूर्ति ने बताया था। क्यों रे? हाँ बताया। ये तो मूर्ति जी का हमारी फैमिली के प्रति प्यार है, लेकिन आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? कुछ नहीं, आपकी बेटी के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं ना, मूर्ति ने बताया मुझे। देखिए मैं पैसों से ज्यादा संस्कार की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ये मेरा बेटा है नागप्पा, इसने 8वीं तक पढ़ाई की है। इसके लिए ही मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अच्छा है ना? मूर्ति जी, आप पर विश्वास करके हमने हमारी बेटी के रिश्ते के लिए आपको कहा था, लेकिन आपने कैसा रिश्ता ढूंढ लिया ये? आप मेरी बात आप तो बिल्कुल चुप रहिए, और थोड़ी देर यहाँ रुक गए तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। जानकी, निकालो इन्हें यहाँ से। अब मेरी बात तो सुनिए भाई। की बात एक मिनट, नहीं मैं बात सुनेंगे। करता हे, मामा उनको जी, आप रोकना। कहाँ जा रहे हो? रुकिए आप। जाना, उनको रोकना। चिट्टी नायडू सर, मैं बात कर लूंगा। अरे क्या आप चलिए, टेंशन मत लीजिए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मामा? उनके साथ चलिए, मैं अभी आता हूँ। शिकागो सुपरराव। सुपर बड़े पापा, कमाल कर दिया। और नहीं तो क्या, 2 times गोल्ड मेडल इन मोनो एक्टिंग। वो ड्रामा बैच है ना, वो थोड़ा और हो गया था, लेकिन ठीक किया आपने। इतना सारा ड्रामा हम किस लिए कर रहे हैं बेटा? बड़ी माँ, आपको पूजा पसंद है ना? उसी के लिए तो इतनी दूर आए हैं। तो फिर क्या, उसे लेकर चलते हैं। अरे पर मैं कह रही हूँ रुक कि ये जाओ, सब मैं करने बात की करूंगा, तुम डरो मत। मैं तो पैदाइशी एक्टर हूँ, लेकिन ये पेट से ही एक्टिंग सीख कर आया। वो ना आर्टिस्ट है। अरे बेटा, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन क्या है मुझे बताओ जरा। सॉरी बड़े पापा, नेक्स्ट सीन तो मेरा। अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी करवाने के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं सर, वो मुझे और मेरे मामा को सही नहीं लगी, इसलिए ना बोल दिया। क्यों मामा जी? ना बोलने वाले तुम कौन होते हो मूर्ति? उनकी कंडीशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कंडीशंस मतलब वो कंडीशंस भी नहीं है, लेकिन आपका गेटअप उनको अजीब लगा, थोड़ा सा चीप फील हो रहा है। क्या रे, मैं इतना अजीब दिखता हूँ क्या? देखिए आपका बीपी वापस बढ़ रहा है। ये बीपी नहीं है। वो लोग यही बोलना चाहते हैं ना कि हमें अपना रूप बदलना चाहिए। मतलब ये धोती निकाल कर हमें पैंट पहन लेनी चाहिए। ठीक है, पहन लेंगे, क्या हो गया? सिर्फ इतना ही नहीं, और 2 कंडीशंस हैं। 2 और कंडीशन? वो क्या है? वो लोग थोड़ा सा फैमिली टाइप है नायडू जी। तो हम लोग क्या बाजारू आदमी है? ऐसी बात नहीं है, शादी के रिश्ते के लिए आए हो और बिना औरतों के साथ आए हो, इसलिए उन्हें थोड़ा फील हो ठीक है ठीक है, वो लड़की देने वाले हैं और पैसे भी बहुत हैं। उनकी ही बात सुन लेते हैं। ए, आप भी अच्छी सी साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ और चलो मेरे साथ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो बहुत ही मुश्किल है सर। मामा जी। मूर्ति, उसको छोड़ो और यहाँ बताओ। नहीं सर, आप मुझे मारोगे। ही मारूंगा, बताओ तो। वो आपको आपके बाल काटने होंगे। क्या? क्या रे, बाल काटने हैं? हमारे वंश का मान सम्मान गौरव सब इसी चोटी में है, इसे नहीं काटेंगे। तभी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। आफ्टर ऑल 500 करोड़ के लिए आप अपने बाल काट दोगे सर? जाने दीजिए, अगर ये नहीं तो कोई और सही। बोलिए ना मामा। अरे क्या उसे बीच में लेकर आते हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, बाल कटेंगे, दोबारा आ जाएंगे, लेकिन 500 करोड़ दोबारा आएंगे क्या? हाँ दादाजी, बाल काट देंगे तो। ये हो जाएगा। क्या होगा? बालों को कटाना जरूरी है क्या? ए, पहले मेरे पिताजी के बाल काटो। ये सुब्बाराव कौन है? उसकी फैमिली कौन है? मैं कितना सोच रहा हूँ पर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे मेरे बारे में सब याद है। अरे तुमने वो जो मेमोरी बताई थी वो क्या था? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। ये ऐसा ही कंटिन्यू हुआ तो आपको ये मानसिक संघर्ष बहुत होकर सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, और कोई बड़ी बिल्डिंग दिखी तो ऊपर से कूदने का मन मुझे करेगा। ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हो रहा है ना? इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हाँ, एक है सर। क्या है वो? ये लो। गलत हो या सही, किसी एक पर पूरा यकीन करना है
अगर बीच में रहोगे तो बच नहीं पाओगे। उन्हें जानता हूँ, ये मान लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तो फिक्स। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों में बहुत चेंज आया है। आपसे दिल मिल गया तो बस हम लोग बदल गए। ओह, इट्स ओके। आपके फैमिली मेंबर्स एकता से रहते हैं ना? अरे साधारण एकता नहीं, बहुत मजबूत एकता है। क्यों रे मूर्ति? हाँ सुब्बा राव जी, इनके परिवार का जोड़ तो इतना मजबूत है कि टूटेगा नहीं। रिश्ता पक्का करने के पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। मूर्ति क्या रे? चिट्टी बाबूजी अनएजुकेटेड है, पढ़ाई की ही नहीं। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाई के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। चिट्टी नायडू जी, आपकी बीवी का जन्मदिन कब है? कमन ब्लैकवुड बोलो ना। शर्मा क्यों रहे हैं? हर साल 18 मई को मेरा बर्थडे त्योहार की तरह मनाते हैं। मैं तो मना करती हूँ कि ये सब मत करो, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं। अब सबके सामने बोलने में शर्मा रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी को शर्माना सूट नहीं करता। ऐसे अचानक से पूछेंगे तो शर्म तो आएगी ना। सेकंड क्वेश्चन, बेटा आपकी शादी का दिन क्या है? क्या है? मेरा ही मुझे पता नहीं, ये मुझे क्यों पूछ रहा है? चाचा जी, जिस दिन देश को स्वतंत्रता मिली उस दिन इनकी स्वतंत्रता छिन गई, इसलिए मजाक करते हैं। गुड। आप आपकी बीवियों को कैसे बुलाते और हैं? कैसे बुलाते हैं? ए, यहाँ। मतलब नाम से नहीं बुलाते? ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारी तरफ कहते हैं पत्नी का नाम लो तो उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए नाम से नहीं बुलाते। आप अपनी बीवियों का कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, समझ में आ गया। मूर्ति जी, हमें ये रिश्ता पसंद है। मेरे बेटे और भाई को बुला के तुरंत मुहूर्त फिक्स कर दें। आपका कोई भाई या बहन नहीं है क्या? एक भाई है ना सुब्बा राव जी, इनका सगा भाई। What? आपका एक भाई है क्या? नहीं होना चाहिए क्या? आप टेंशन मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अपने भाई को गांव में छोड़कर आप ये रिश्ता पक्का करने के लिए आ गए? आपने उनके बारे में गलत समझा सर। आपकी तरह वो दोनों भी बहुत क्लोज हैं। गांव में उन्हें राम लक्ष्मण ब्रदर्स कहते हैं। यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फिर ये गांव में राम लक्ष्मण कैसे हुए? हाँ वो है, लेकिन अभी गांव में नहीं, ये बोल रहे थे। हाँ, सही कहा। बताओ रे मूर्ति। सुब्बा राव जी और लक्ष्मी जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके फैमिली मेंबर जैसा हूँ ना, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रस्ट मी। ओके, जब आपके भाई गांव से आ जाएंगे तब मुहूर्त निकाल लेंगे। अरे मर गया। अरे मारना मत, ये मर जाएंगे। मेरा भाई है, ये क्यों बोला तूने? है इसीलिए बताया। बताया वो तो ठीक है, पर उनका कहना है जब वो लोग आएंगे तभी रिश्ता पक्का होगा। पर उनको लाएंगे कैसे? आप टेंशन मत लीजिए सर, वो मामा जी पे छोड़ दीजिए। इतना किया तो ये नहीं कर सकते क्या? क्यों मामा? ए मूर्ति, तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। उस पेडी नायडू को किसी भी तरह लेकर आना है, वरना मूर्ति तेरा सर काट के अपने पोते को दे दूंगा। फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल चाहिए, बड़े दिनों से मांग रहा था। हमसे जीतने का मंसूबा छोड़कर इन लोगों ने कहीं बाहर रिश्ता देखा तो वहाँ भी कंडीशन लग गई। अब तो चिट्टी की हालत कीचड़ में गिरे हुए चूहे जैसी ही होगी। ससुर जी की हंसी देख के लग रहा है कि जल्दी ही रोने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सभी का वैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन ले लो, किसी को छोड़ना मत।